हैदराबाद की इस गर्म हवा में खड़ा ये एक सिर्फ फोर्ट नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर रास्ता एक राज छुपाए बैठा है। वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट, जहाँ से दुनिया का सबसे मशहूर डायमंड का सफ़र शुरू हुआ था। हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ गोलकुंडा फोर्ट अपनी मजबूती, प्लानिंग और रॉयल हिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह फोर्ट सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक पूरा प्लान्ड सिटी हुआ करता था। गोलकुंडा फोर्ट की शुरुआत 13th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन इसका असली गोल्डन पीरियड आता है कुतुब शाही के दौरान 16th सेंचुरी में। उस वक्त ये फोर्ट डिक्कन रीजन का सबसे पावरफुल सेंटर माना जाता था। यहाँ से सल्तनत चलती थी, फैसले लिए जाते थे और यहीं से हैदराबाद की डेस्टिनी लिखी जाती थी। गोलकुंडा फोर्ट का आर्किटेक्चर अपने टाइम से बहुत आगे था। इसकी दीवारें लगभग 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और कहीं कहीं उनकी ऊंचाई 15 से 17 मीटर तक पहुंच जाती है। ये है गोलकुंडा फोर्ट का मशहूर फतेह दरवाज़ा। सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं बल्कि अपने टाइम की एक लाजवाब डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर में एक होल देख रहे होगे आप। पता है, जब भी कोई नीचे से गेट तोड़ने की या खोलने की कोशिश करता होगा तो वो ऑयल या गर्म पानी ऊपर से गिराते थे। गर्म तेल, गर्म पानी, जिससे वो दुश्मन जल जाए, पूरा बर्बाद हो जाए। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? दरवाजे का रास्ता सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा और संकरा बनाया गया है ताकि कोई भी हमलावर तेज़ी से अंदर ना घुस सके। और ये जो सामने बड़ी वाल देख रहे हो, ये हाथी की ताकत तोड़ने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब भी हमलावर हाथी के साथ आएगा सीधा स्ट्रेट तो गेट तोड़ देता है। लेकिन ये सामने ऐसा है तो ऐसे इस जगह से अगर वो हाथी लेकर भी आएंगे स्पीड में तो जैसे वो टर्न करेगा हाथी की पूरी ताकत ख़त्म हो जाएगी, वो गेट नहीं तोड़ पाएगा। और ये जो जगह देख रहे हो ये है इसका पूरा नक्शा। कहाँ पर क्या है क्या नहीं है ये सब सब कुछ इसमें दिखा हुआ है। बिना किसी मॉडर्न मशीन के बनाया गया ये दरवाज़ा गोलकुंडा के शासकों की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस के शानदार सबूत है। मस्त एकदम। और फतेह दरवाज़ा आज भी हमें बताता है कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग और डिजाइन में होती है। और यही वो महान गेट है जो 2000 किलो का है। इस गेट का एक पल्ला 1000 किलो का है और ये नोकीली लोहे की बनी हुई है, जिससे हाथी को काफ़ी चोट लगे ताकि वो गेट ही ना तोड़ पाए। और आज भी ये मजबूती से ऐसे ही खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसकी लोहे आज भी बहुत मजबूती से बने हुए हैं। और आप अगर कभी हैदराबाद आते हो तो आप ज़रूर इस किले में आना। बहुत ही शानदार है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मज़ेदार है। अगर आपको वैसा कुछ यहाँ के बारे में पता ना हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे जो यहाँ लोकल के होते हैं और काफ़ी अच्छे से आपको हर चीज़ डिटेल में बता देंगे, वो काफ़ी सही से। और दोस्तों, गोलकुंडा फोर्ट सिर्फ अपनी मजबूत दीवारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने एडवांस साउंड सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। इस किले का सबसे खास फीचर है फतेह दरवाज़ा। अगर यहाँ खड़े होकर आप ताली भी बजाए जाए तो आवाज़ उसकी लगभग 1 किलोमीटर दूर ऊपर तक, बला हिस्सर तक साफ सुनाई देती है। यह साउंड सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि दुश्मनों के आने की खबर तुरंत राजमहल तक पहुंच जाए। दीवारों, गुंबदों और पत्थरों को एंगल इस तरह से रखा गया है ताकि आवाज़ इको होते और बिना रुकावट ऊपर तक पहुंच जाती है। आज से लगभग 400 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना परफेक्ट अकॉस्टिक सिस्टम बनाना कुतुब शाही के इंजीनियर की कमाल की सोच को दिखाता है। गोलकुंडा फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं बल्कि साइंस, आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी का एक मास्टर स्ट्रोक है। एंड इस फोर्ट में 8 बड़े गेट और सीक्रेट टनल थे जो इमरजेंसी के टाइम रॉयल फैमिली को बाहर निकलने में मदद करते थे। हर गेट के पास स्पाइक्स लगे होते थे ताकि दुश्मनों के हाथी अंदर ना आ सके। यह सब चीज़ें बताती है कि उस ज़माने में सिक्योरिटी कितनी एडवांस थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कोहिनूर हीरा, डायमंड, होप डायमंड एंड दरियाए नूर जैसे वर्ल्ड फेमस डायमंड इसी गोलकुंडा रीजन के माइन से निकले थे। एक तो वक्त था जब गोलकुंडा का नाम ही डायमंड का सिंबल हुआ करता था। इसी वजह से दुनिया के बाहर के ट्रेडर यहाँ आते थे।
इस जगह पर खड़े होकर लगता है जैसे हम वक्त थोड़ा रुक गया हो और हम सीधा हिस्ट्री के पेज के बीच खड़े हो गए हो। गोलकुंडा फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, यह भारत की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और रॉयल हिस्ट्री का जिंदा सबूत है। अगर आप हैदराबाद आए हो और गोलकुंडा नहीं देखा तो समझ लीजिए आप अपने हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर मिस कर दिया। तो आप जब भी हैदराबाद आओ यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। सारा दिन लगता है यहाँ पर, इसलिए तुम फ्री होकर आना। सुबह के टाइम आना 10-11 बजे और 4-5 बजे तक आराम से घूमना, सब कुछ देखना बिंदास होकर। गोलकुंडा सिर्फ किला नहीं, कभी ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था। इसी वजह से गोलकुंडा का नाम यूरोप और दुनिया भर में फेमस हो गया था। हीरो की वजह से ही इस जगह पर दौलत, शान और शक्ति का राज था। ये पूरा जगह 500 साल पुराना है, लेकिन आज भी ये काफ़ी मजबूती से खड़ा है। इसकी दीवारें आज भी बहुत मजबूत हैं। सारा कुछ सही से चल रहा है अभी तक। और देख सकते हो जहाँ जहाँ पर मतलब अच्छा खासा गार्डन बना के रखा है। और ये पुराना पुराना जगह है और अंदर जाने पे काफ़ी अंधेरा है वहाँ पे, तो इसलिए मैं बार बार ही घूम रहा था क्योंकि अंदर क्या जाऊँ यार, अब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। आज से 500 साल पहले पता है जब रात हुआ करता था, अंधेरा हो जाता था, तो लोग कैसे मतलब रात को देखते थे। यहाँ पे मसाले नहीं जलाया करते थे क्योंकि उससे धुआं होता था, दीवार काला हो जाता था। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे दिया जलाया करते थे और वो उसके आगे डायमंड को रखा करते थे, तो वो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करता था पूरे फोर्ट में। तो उस समय इतना लोग सोचते थे। और ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर अफ्रीका से बॉडीगार्ड को लाकर रखते थे। इसी जगह पर वो रहते थे और यहाँ पर पहले कर्टेन हुआ करता था, ऐसे उनका रूम बना रहता था नॉर्मली ऐसे ओपन टाइप का। तो सारे बॉडीगार्ड यहीं पे रहा करते थे। जब भी कोई लफड़ा होता था वो निकल कर बैंड बजा देते थे सबका। एंड गोलकुंडा के अंदर सीक्रेट टनल भी थे जो इमरजेंसी के टाइम भागने के काम आते थे। उस वक्त ना ही कोई मशीन था, ना ही कोई इंजीनियरिंग का टेक्निक, पर कितना अच्छा से ये बनाया हुआ है। आज भी काफ़ी मजबूती से ये पूरा किला खड़ा है। देख सकते हो इसमें काफ़ी मतलब पत्थर का यूज करके बनाया गया है पूरा, और उसे बारीकी काटा गया है छेनी हथौड़ी से, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और ये बड़ा सा ग्राउंड टाइप का है और यहाँ से एक सीढ़ी है जो कि ऊपर जाता है। और अभी तो ये अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, काफ़ी सही है। सब घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दिन के टाइम। ये फोर्ट सच में बहुत बड़ा है। अगर इसे आपको घूमना है, इसका अच्छे से टूर करना है, तो आपको 10 से 11 बजे आना पड़ेगा। आई नो उस टाइम धूप काफ़ी ज़्यादा रहता है और गर्मी भी कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन आप अम्ब्रेला ले सकते हो अपने साथ और ठंडी पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ले सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कहीं कहीं पे बैठने का भी जगह है, तो आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो घूमते घूमते अगर थक जाओ तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चलना पड़ता है और रास्ता भी थोड़ा ऊपर नीचे है, पत्थर भी काफ़ी ज़मीन पर है, इस वजह से थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। और पत्थर है बड़े बड़े, मतलब ऐसे दीवार टाइप से बने हुए, तो उसमें धूप की वजह से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और नॉर्मल टी शर्ट पहन कर आना यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है अंदर में। और ये सब पुराना हो चुका है पूरा। उस टाइम सही लगता होगा जब यहाँ पे मतलब लोग रहते थे, सैनिक सब रहते थे, उस टाइम काफ़ी कूल लगता होगा। और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, कुछ देर में मैं भी जाऊँगा ऊपर सीढ़ी पे। और यहाँ पर तोप रखा हुआ है, एक्चुअली इससे लगता है बाद में लगाया गया था क्योंकि इसे सीमेंट से जाम किया हुआ है। ये पहले कहीं और था लेकिन अभी यहाँ पे रख दिया, और ये सील किया हुआ है पीछे से। और यहाँ पे 3 रखा हुआ है, पूरा प्योर आयरन का है और अभी तक काफ़ी सही कंडीशन में, मतलब उस टाइम का 400-500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी पूरा अच्छे कंडीशन में है। और मैं इस पे बैठ गया यार, सच में बहुत ज़्यादा गर्म था इसका, मतलब धूप की वजह से। और यहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ने लगा अब। यार ये सीढ़ियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी, मतलब कितना बड़ा स्पेस है इसमें, मतलब एक आदमी आराम से यार बैठ भी जाए चलते चलते, थक जाए तो। और इतनी भी हाइट नहीं है इसकी, मतलब बाइक चढ़ा सकते हो इस पर अगर बाइक चढ़ाना चाहोगे तो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। काफ़ी चौड़ी सीढ़ी है यार ये, मतलब पूरा पत्थर से ही बना हुआ है और ये बीच बीच में
पहाड़ है पूरा, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। कितना अच्छा व्यू है। एंड गाइस, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं हर लेवल पर डिफेंस सिस्टम और प्लानिंग दिखने लगती है। एक्चुअली ये सीढ़ियाँ, ये दीवारें और ये नैरो पैथवे सब कुछ इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन आसानी से अटैक ना कर सके। काफ़ी सोचते थे यार उस टाइम के लोग, मतलब डिफेंस सिस्टम को लेकर देख लो कितना सोचते थे सब। और यह है अंबार खाना, फारसी लैंग्वेज में अंबार खाना मतलब अनाज भंडार। इसे जानबूझ के ऊपर बनाया गया था क्योंकि दुश्मन हमला करते, तो इसलिए इसको ऊपर बनाया गया। और इसके जस्ट पीछे आपको दिखेगा मस्जिद, और नीचे से मस्जिद एकदम पास लग रहा है, लेकिन ऊपर आके देखोगे तो डिस्टेंस है दोनों में। इसे इसलिए बनाया गया ताकि कोई दुश्मन मस्जिद पे हमला नहीं करेगा, तो वहाँ पे अनाज भंडार जो रहेगा वो सेफ रहेगा। और ये कुतुब मस्जिद को तीसरे बादशाह इब्राहिम ने बनाया था। ये डिज़ाइन देखो और जाके चार मीनार को देखो, दोनों सेम है। ये फादर बिल्ड किया और वो सन बिल्ड किया। इसके 2 टावर्स है जिसकी हाइट है 30 फीट, और उसकी 4 टावर है जिसकी हाइट है 180 फीट। 5 टाइम बिगर है वो इससे। ये टेम्पल है महाकाली जगदम्बा माँ का, ये भी बहुत पुराना है। और सबसे पहले पूजा यहीं पे होता है, सिकंदराबाद में, हैदराबाद में सबसे पहले पूजा यहीं होता है। इसके बाद फिर एंड सेकंड होता है लाल दरवाज़ा, और लाल दरवाज़ा होने के बाद पूरा हैदराबाद सिटी में होता है पूजा। और जो तीसरे बादशाह से इब्राहिम, वो इस टेम्पल को बड़ा बनाए। और ये जो टेम्पल बना है 1143 में बना है। पहले स्मॉल टेम्पल था, बड़ा बनाकर उसी के बाजू में मस्जिद बनाया। क्योंकि थर्ड किंग की जो वाइफ थी वो हिंदू थी, इसलिए वो मंदिर बड़ा बनाया उसके लिए। और यहाँ पर संडे और थर्सडे को यहाँ पे पूजा चलता है हर बार। यहाँ अंदर में सीढ़ी बना हुआ है ऊपर से नीचे उतरने के लिए, और भगवान ये की भी फ़ोटोज़ है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, मतलब थक जाते हैं यार, मतलब बूढ़े लोग हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे आराम कर रहे हैं। और ये है मीटिंग हॉल, दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने आम मतलब आम जनता, दीवाने खास मतलब रॉयल गेस्ट। तो यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था, पब्लिक मीटिंग। और यहाँ पे राजा रानी 2-3 महीने में 2-4 बार ही आते थे। और इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पाउज करके पढ़ सकते हो इसे। यहाँ पर खाने पीने का चीज़ मिल रहा है, पर आपको कैश देना पड़ेगा, ऑनलाइन यहाँ पे नहीं लेते हैं। और चीज़ें थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन अब गर्मी में क्या करें लोग, मतलब लेंगे पिएंगे खाएंगे और क्या। और मैं चारों तरफ देखते हुए इस सीढ़ी पर चढ़ूँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाऊँगा। काफ़ी सही व्यू आ रहा था ऊपर से, अभी आपको दिखाऊँगा मैं ऊपर। चलिए, अभी तो मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं, और कुछ लोगों ने गंदे भी कर दिए, चिप्स पैकेट, लेश कुरकुरे ये सब फेंक कर। और यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। और इस रास्ते की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। ये जो रास्ता है एक बार में एक ही इंसान जा सकता है, मतलब दो नहीं, मतलब आपस में ऐसे बगल बगल में दो नहीं जा सकते। ये इतना पतला बनाया गया है कि इसको बस एक ही इंसान एक बार में जा सकता है। और अगर कोई ऊपर से उतर रहा है तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा जब तक वो उतरेगा नहीं। काफ़ी पतला रास्ता है और इसकी सीढ़ी काफ़ी ऊंची ऊंची है, तो रात के टाइम तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा। काफ़ी पतला रास्ता है ये। एक एक चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए मैं, ताकि आप अच्छे से डिटेल में देख सको। और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखेगा हैदराबाद का पूरा। ये हैदराबाद का सबसे ऊंचा जगह है, पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। पूरा हैदराबाद दिख रहा है यहाँ से, सारी बिल्डिंग। जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ी बादल है इस वजह से नहीं दिख रही है। और यहाँ से व्यू देख रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा ड्रोन शॉट देख लीजिए आप सब, ऊपर से ऊपर का व्यू।
और जब मैं ऊपर आया तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पर पूरा गंदगी फैला हुआ है। वो झाड़ू लगा रहा है, पूरा बोतल चिप्स का पैकेट पता नहीं क्या क्या पूरी ज़मीन पर देख सकते हो, पूरा गिरा हुआ है। ये देख लो, यहाँ पर लोग घूमने आ रहे, टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे पूरा कहीं भी खा पी कर फेंक दे रहे हैं। अरे यार, अगर तुम ऊपर से नीचे से ऊपर ला सकते हो तो ऊपर से तो नीचे जाकर उसे हटा दो, गिरा दो। पूरा कचरा फैलाए हुए हैं। और ये रास्ता है नीचे जाने का। अभी जैसे ये आ रहे हैं तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आएंगे फिर जाना पड़ेगा, तो वो जा सकते हो, नहीं तो जगह ही नहीं है जाने का। तो ऐसा बना के रखा हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे, काफ़ी देर यहाँ पे वक्त बिता लिया, अब जा रहा हूँ नीचे। धूप भी मतलब ऑलमोस्ट कम ही हो गया है, क्योंकि अब शाम हो चुका है, शाम के 5 बज गए होंगे आई गेस। और ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे बीच बीच में जगह खाली है, तो यहाँ से लोग तीर चलाते थे जब कोई दुश्मन दिखता था। यहाँ ऊपर से देखकर दुश्मनों पर तीर चलाया जाता था। काफ़ी दिमाग लगा कर बनाया गया था ये जगह। यहाँ से निशाना लगाओ, तीर चला। और एक यहाँ पे 200 किलो का रखा हुआ है लोहे का। इसको लोग जब यहाँ पे सैनिक में भर्ती होते थे तो इसको उठाना पड़ता था उनको, टेस्ट लिया जाता था उनका। इससे तो हिला भी नहीं, इतना भारी है, मतलब इसको उठाना बहुत मुश्किल है। देख सकते हो कितना भी ताकत लगाओ, इसे उठा नहीं पा रहा है ये लोग। मैं सोचा उठाऊं, पर मैं काफ़ी थक चुका था, क्योंकि मैं इतना सीढ़ी चढ़कर आया था। तो नेक्स्ट टाइम कभी फिर से मैं ट्राई करूँगा इसे। देख सकते हो हिल भी नहीं रहा है इससे, मतलब ताकत कहाँ है यार इसमें। और यहाँ पर एक तोप रखा हुआ है, और इसका ये 1875 में बना था। ये यहाँ पे सजा के रखे हैं। और ये जगह है यहाँ पर, जब रॉयल फैमिली में किसी का डेथ होता था तो यहाँ पर उसको नहाकर ऐसे सुरंग के थ्रू निकाला जाता था बाहर, ताकि किसी को राज्य में पता ना चले, ताकि फिर हमला हो जाए ऐसा कुछ। इसलिए इसको सीक्रेटली निकाला जाता था, नीचे से सुरंग बने। यहाँ पे रात के टाइम लाइट शो मल्टीमीडिया भी होता है। तो मैं अब बाहर आ चुका हूँ, मैं नींबू पानी बनवा रहा हूँ। तो आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये आ गया मेरा नमक वाला